मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस होने नहीं दूँगा। आप बेफ़िक्र रहें, मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूँगा। बेवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने कम उम्र मुलाज़िम को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मैं जिसको बच्चा समझ रही थी, कम उम्र समझती थी, वो इस कदर पुख्ता और मजबूत जिस्म का मालिक होगा, सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से इसने मुझे 3 बार मुझे बेवा होने चौथा 15 साल गुजर जाने थे, तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की अचानक वफात के बाद इनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते लड़के इफ्तिखार की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी ज़ात के बारे में तो सोचा ही न था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने मुलाजिम ने अपने इलाके वापस जाने का फैसला कर लिया तो नए मुलाजिम की ज़रूरत पेश आ गई थी। मैंने कयूम लाला से कहा कि आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में मैं सनोपर आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। सनोपर को लाला ही लेकर आया था। इफ्तिखार ने कयूम के भरोसे का आदमी समझा। वाकई ये बहुत नेक लड़का था। सुबह 5 बजे तक मेरे बेटे इफ्तिखार के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता था। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझको इसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ लंदन में अरसा दराज से रहायश पजीर थे। इन्हीं दिनों वो पाकिस्तान आए। इफ्तिखार को कहा कि तुम मेरे साथ लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था, नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वो अपने वालिद के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के दोस्ती लाने पर नई दुनिया में जाने की काब इसके आंखों में बस के और वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। आपकी आंखों में इफ्तिखार के बगैर खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो मुलाजिम सनोवर ही था। वो अपने घर बाहर से महरूम और रिश्तेदारों टूटा हुआ था। ऐसे में किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जिस पर इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ, मैं खुद रोई थी। इसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस न होने दूंगा। इसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। इस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का कलक भी आज दिन ही हुआ कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन होगी मैंने गुजारे, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझको छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज अज़वाजी ज़िंदगी का पूरा सैश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज किए। मेरा मुलाजिम सनोपर सामने आया तो नज़रें इसके अलमकार चेहरे पर जम कर रह गई। इसने मुझे इंतहाई खलूस के साथ दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल गुजरने के बाद अब वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान नजर आ रहा था। इसका वो लड़कपन और भूल बैन खत्म हो चुका था। वो एक पुरइत्मीनान और बाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि मेरा काम बांट लें और हम खूब जी भर कर बातें करें, मगर मेरे और इसके दरमियान जो फासला था, ऐसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जिस पर इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। इसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस न होने दूंगा। इसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। इस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का कलक भी आज ही दिन हुआ जिसके बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन होगी मैं गुजारे, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझको छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज अज़वाजी ज़िंदगी का पूरा सैश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज मेरे मुलाजिम सनोपर सामने आया तो नज़रें इसके अलमगार चेहरे पर जम कर रह गईं। इश्क ने मुझे इंतहाई खलूस के साथ दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल गुजरने के बाद अब वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान नजर आ रहा था। इसका वो लड़कपन खत्म हो चुका था। वो एक पुरइत्मीनान और बाद एक मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भर कर बातें करें, मगर मेरे और इसके दरमियान जो फासला था, इसको
ख़त्म करना मेरे इसके पास की बात नहीं थी और न मेरे पास की। वो मुलाजिम था और मैं मालिका। इस दिन के बाद मैं हर तरह से इसका ख्याल रखने लगी और वो भी पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी की करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं होंगी तो इसके बाद एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की आरज़ू करती, जो औरत का एहतराम करने के साथ दिल सोजी भी से गम सारी का असली कभी जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर जबकि मेरा बेटा जवान था और मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की आरज़ू करना दीवाने का ख्वाब ही था। ऐसे ही सोच मुझको किसी तौर ज़ेब नहीं देती थी। एक लम्हा का ये तसव्वुर भी अब मैं फिर से नई ज़िंदगी शुरू करूं, मुझे हिजाब दिलाने का काफ़ी। मेरी और सनोबर की उम्रों में बहुत फ़र्क था। वो उम्र में मेरे इफ्तिखार के बराबर था। इसकी उम्र 22 बरस होगी हम जब इसने एक मजबूत मर्दगी मानंद मेरी हमकारी की तो मुझको इससे तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास मिला जो किसी भी मजबूत मेरी की तो है। तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास मिला जो इस भी औरत को इस वक्त दरकार होता है जब वो अकेली और बगैर मजबूत सहारे की ज़िंदगी गुजार रही हो। अगरचे दौलत भी एक सहारा बन होती है, मगर ये इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही सुनहरी औरत को बहुत ज़्यादा गैर महफूज कर देती है। इन दिनों सनोबर खान मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में इसके लिए वो फिक्री जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को ज़ेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी हुई और बेवा हो गई। अगर मेरी तमन्नाएं और आरज़ुएं अधूरी रह सकें जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जाती तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत भी बेदार हो जाती। कभी सोचती है काश मेरे कोई और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों न फिर अपना घर बसाया जाता। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। अब जब भी सनोबर खान आमद का हिसाब किताब देने आता और वो मेरे सामने बैठता होता, मेरी कैफियत अजीब हो जाती। मैं किस तरह इसको अपनी कैफियत बताती कि अब दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों बेवा का दोबारा घर बसा लेना ऐसा नहीं। लोग कहते थे कि शादी का कर लेना कोई जुर्म नहीं और मैं इन बातों से आज़ारी महसूस किया करती थी। गुस्सा आता ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने किया करते हैं, होगी कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर दौलत औलाद सब कुछ है, मुझे किसी शय की भी ज़रूरत नहीं है। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा इसका जीवन साथी ही होता है। एक रोज़ हम दोनों गाड़ी में सब्ज़ी लेने मार्केट जा रहे थे कि कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बायस रुकी तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दे भूखा हूँ, अल्लाह आपकी जोड़ी दो। भिखारी हाथ को दे के कर दे दूँ, अल्लाह की जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपये इसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। उन आँखियों से सनोबर की जानिब देखा, उसने भी मुझे खफीफ सा हो गया। इसकी खिफत मिटाने को मैं बोली कि ये है कभी भी ये भिखारी भी किसी अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत ब्याना चाहती है, क्यों नहीं। माशाल्लाह आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी कामत की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मैं दिल में मुसीबत का दरिया बहने लगा। मैंने कहा इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए सनोबर खान, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो जा गए हो कि अपने सरापे का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद शर्मिंदा हो गई। अब मुझे खफीफ देखकर इसने मेरी मेहनत को दूर करना चाहा। मैडम ही चाहिए, आप वाकई ही अपनी उम्र से कम लगती हैं। फिर सनोबर के साथ मैंने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल